अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 31वें दिन की सुनवाई है और ये सुनवाई काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर है। 30वें दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो वकील जफर याब जिलानी, उन्होंने साफ कहा था कि राम चबूतरा राम जन्मस्थान हो सकता है, लेकिन जो केंद्रीय गुंबद है वो राम का जन्म स्थान नहीं है। ये उन्होंने कहा था। 2 बार कोर्ट ने भी पूछा था। उन्होंने ये हवाला दिया था 1885 की मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का कि राम जन्मस्थान जो है राम चबूतरा राम जन्मस्थान है। तो यहाँ पर 31वें दिन की सुनवाई शुरू हुई 5 जजों के संविधान पीठ के सामने। तो जिलानी साहब ने अब दलील दी कि वो इससे सहमत नहीं हैं कि राम चबूतरा ही राम का जन्मस्थान है। उन्होंने साफ कहा कि 30वें दिन की सुनवाई यानी कल जो सुनवाई हुई थी उस पर वो बता रहे थे कि कैसे 1885 में एक मजिस्ट्रेट ने ये फैसला दिया था कि राम जन्मस्थान वो राम की जन्मभूमि है, वहीं पर जन्म हुआ था। लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। मुस्लिम पक्ष वो बात पर सहमत है जो राजीव धवन, जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने जो दलील दी थी उससे वो सहमत है। तो राजीव धवन साहब की करीब 15 दिन तक उन्होंने दलील दी और उन्होंने ये दलील दी थी कि इस पर कोई विवाद नहीं है कि राम का अस्तित्व है, यानी राम की पवित्रता को लेकर मुस्लिम पक्ष को कोई संदेह नहीं है। राम की जन्मभूमि अयोध्या है, इस पर भी मुस्लिम पक्ष को कोई संदेह नहीं है। वो हिंदू पक्ष के साथ खड़े हैं कि राम थे, राम का जन्म हुआ, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, इस पर कोई विवाद नहीं है। विवाद सिर्फ इस बात पर है कि राम की जन्म का जो स्थान है वो सही लोकेशन कहाँ पर है, विवाद सिर्फ इस बात पर है। तो यहाँ पर जफर याब जिलानी साहब ने आज कहा है कि हिंदुओं का कोई भी ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस हो और स्कंद पुराण से लेकर तमाम तरह के पुराण और ग्रंथ जो हैं हिंदुओं के, वो ये नहीं बताते कि राम का जन्म किस स्थान पर हुआ था, यानी जो केंद्रीय गुंबद है वहाँ पर हुआ था, इसके कोई सबूत नहीं है। अब जफर याब जिलानी साहब ये भी कह रहे हैं कि राम के जन्म स्थान रामकोट में हो सकता है, राम चबूतरे पर वो नहीं है, ऐसा उन्होंने गजेटियर के हवाले से कहा है। हालांकि जो पीठ में जो शामिल हैं जस्टिस एस ए बोबड़े, उन्होंने ये भी कहा कि जो गजेटियर हैं वो कहते हैं कि राम चबूतरा ही राम जन्मस्थान हो सकता है, जो सेंट्रल डोम यानी केंद्रीय गुंबद से करीब 40 से 50 फीट दूर है। बात ये भी चली कि 1855 के बाद ये बंटवारा हुआ सेंट्रल डोम, केंद्रीय गुंबद और राम चबूतरे के बीच में, क्योंकि वहाँ पर दोनों जो समुदाय थे उनके बीच में जो हिंसा होने की संभावना थी। तो इसको लेकर अंग्रेज़ों ने दोनों हिस्सों को बांट दिया। राम चबूतरे पर हिंदू पूजा करते थे और जिलानी साहब का कहना है कि मस्जिद में नमाज होती थी और जो मस्जिद में पहले शख्स गया था वो सिख था, यानी तो सिख व्यक्ति था जिसने सबसे पहले प्रवेश किया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिख भी भगवान राम को मानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। फिलहाल आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI अपनी दलील रख रहा है, क्योंकि ASI ने वहाँ पर खुदाई की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पर और उसकी फाइंडिंग यहाँ पर रखी थी। जो ASI की वकील हैं मीनाक्षी अरोड़ा, वो समझा रही हैं कोर्ट को कि ये कोई साइंस नहीं है, पुरातत्व का जो काम है ये इस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलान करनी होती हैं। 1528 ईस्वी में ज़रूर वहाँ पर कुछ हुआ था, उस समय वहाँ पर मस्जिद थी। तो अभी यहाँ पर सुनवाई चल रही है, लेकिन अगर हम इस पूरे 31 दिन आज के समय तक अगर सुनवाई को देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हिंदू पक्ष में भी हमने इसी तरह का एक मामला देखा कि जब निर्मोही अखाड़ा, जो पक्षकार है निर्मोही अखाड़ा की तरफ से कहा गया कि जो रामलला है यानी जो खुद देवता हैं, राम का छोटा रूप है क्योंकि राम जन्मस्थान है, वो इस मामले में पक्षकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा ही वहाँ का शबैत यानी प्रबंधक रहा है, पूजा का अधिकार उनका था, इसलिए देवता के होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि अगर देवता नहीं रहेंगे तो प्रबंधक का भी जो दावा है वो खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी और जिसके बाद निर्मोही अखाड़ा ने अपने स्टैंड बदला था और उन्होंने कहा था कि देवता भी पक्षकार यहाँ पर रखे जा सकते हैं। सवाल ये था कि क्या जन्म स्थान को भी देवता माना जा सकता है और उसको एक न्यायिक व्यक्ति की हैसियत दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर रामलला विराजमान की तरफ से भी पिटीशन दाखिल की गई है। तो ये एक मुद्दा था जिस पर बहुत बहस हुई थी और उसके बाद निर्मोही अखाड़े ने अपना स्टैंड बदला था कि रामलला विराजमान भी यहाँ पर अपना पक्ष रख सकते हैं, पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक न्यायिक व्यक्ति हैं। तो अयोध्या के पूरे मसले पर अभी तक काफ़ी कुछ बहस हुई है और इस बहस में जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
राम का जन्म उसी जगह पर हुआ जिस पर विवाद है, सेंट्रल डोम जिसको बोलते हैं, यानी केंद्रीय गुंबद, इस पर लेकर सवाल हैं और सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना है कि क्या राम का जन्म सेंट्रल डोम पर हुआ था। इधर राम चबूतरे को भी माना जा रहा है कि वो राम का जन्म स्थान हो सकता है। राजीव धवन ने एक बहुत बड़ी यहाँ पर दलील पेश की थी और उन्होंने कहा था कि खुद मुस्लिम पक्ष ने ही ये ज़मीन जो है राम चबूतरे की हिंदू पक्ष को, निर्मोही अखाड़ा को पूजा करने के लिए दी थी, क्योंकि उनका विश्वास था कि ये राम की जन्मभूमि है। लेकिन इस पर वो अपना हक नहीं कर सकते, अपने मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़मीन उनको दी थी। लेकिन सवाल ये उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जब वहाँ पर मस्जिद थी तो वहाँ पर किस तरीके से हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दी गई। खुदाई में जो कसौटी के खंभे निकले उस पर गरुड़ के चित्र थे, देवी देवताओं के चित्र थे, कुछ पक्षियों के चित्र थे, उस पर सवाल थे। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो जो चित्र थे खंभों पर वो हिंदुओं के थे, जिससे साबित होता है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर राजीव धवन ने कहा कि मस्जिद में इस तरीके के जो चित्र पक्षियों के हैं उससे कुछ साबित नहीं होता और वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं हो सकते, उसे किसी भी धर्म से संबंधित नहीं माना जा सकता। काफ़ी अहम ये सुनवाई इस मोड़ पर है जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटा सुनवाई का बढ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि 18 अक्टूबर तक इस पूरे मामले की सुनवाई खत्म हो, ताकि जजों को टाइम मिले करीब 4 हफ्ते का कि वो अपना फैसला लिख सकें। लिहाजा अभी सुनवाई जारी रहेगी और इस सुनवाई में काफ़ी कुछ अहम चीज़ें जो सामने आई हैं। अब कोर्ट को 5 जो जज हैं उनको एक फ़ैसले में पिरोना होगा, उन दलीलों को देखना होगा। बहुत सारे हज़ारों कागजात हैं, नक्शे हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ जो हैं उनका सहारा लिया गया है। गजेटियर जो यहाँ पर जो विदेशी यात्री आए थे उनका हवाला लिया गया है। अवधपुरी का जिक्र किया गया है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि बाबर कभी अयोध्या नहीं गया। मीर बकी नाम का जो क्लेम मुस्लिम पक्ष कर रहा है कि मीर बकी ने बाबर के कहने पर, जो सेनापति था बाबर का, उसने मस्जिद बनाई थी, इसलिए बाबरी मस्जिद नाम है। हिंदू पक्ष का कहना है कि अयोध्या में कभी बाबर नहीं गया, मीर बकी नाम का उसका कोई सेनापति नहीं था। इधर जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी दलील दे रहा है, तो उधर हिंदू पक्ष ने कहा था कि राम की जन्मभूमि है, बाद में इसे तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। सारे जो दावे हैं उनके पक्ष में हैं। तो ये काफ़ी अहम मोड़ पर यहाँ पर सुनवाई है, लेकिन इस सुनवाई में अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव, दलीलों का दौर, एक दूसरे की बात को, दलीलों को काटने का दौर अभी आगे चलता रहेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।